दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त बाघंबरी मठ में मेरी मौजूदगी है जो प्रयागराज में है और देश भर की नजर इसी धरती पर इसलिए लगी हुई है क्योंकि नरेंद्र गिरी की मौत कैसे हुई ये सभी के जेहन में बड़ा सवाल बना हुआ है। उन्होंने सुसाइड क्यों किया, सुसाइड के पीछे किसने उकसाया, क्या उनके शिष्य का हाथ है या फिर किसी और का हाथ है। जितनी मुंह उतनी बातें और यहाँ पर तरह तरह की कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन उनको करीब से जानने वाले एक राय से ये कहते हैं कि दरअसल नरेंद्र गिरी मजबूत शख्सियत के व्यक्ति थे, इस वजह से वो सुसाइड नहीं कर सकते। तो अगर उन्होंने सुसाइड नहीं किया है तो फिर इस थ्योरी पर इतना ज्यादा बल क्यों दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर दंगल में बहस की हम शुरुआत करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में सच देश के सामने कैसे आ पाएगा। आनंद गिरी के रोल को लेकर भी बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से पूरे के पूरे मामले के तफ्तीश को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचे हुए थे, उनकी ओर से संतों को आश्वस्त किया गया है कि वो जैसी जांच चाहेंगे वैसी जांच आगे बढ़ेगी। तो क्या इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो या सिटिंग हाईकोर्ट के जज से पूरे मामले की जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे की असली वजह क्या है, वो कौन लोग थे जो उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जमीन का पूरा विवाद क्या है और एक सीडी का जिक्र बार बार किया जा रहा है। आखिर उस सीडी के भीतर क्या था जिसको लेकर इतने सारे सवाल और इतने सारे पसोपेश कायम है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। महंत नरेंद्र गिरी की जान क्यों गई? अगर उन्होंने खुदकुशी ही की थी तो क्यों की? महंत के नाम से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, क्या उसे उन्होंने ही लिखा? क्या उस सुसाइड नोट में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई? और महंत ने क्या मौत से पहले अपना वीडियो बनाया? सवालों की ऐसी फहरिस्त लंबी है। महंत की मौत के राज तलाशने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस की है, जिसने उनके शिष्य आनंद गिरी पर आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। और मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है और सुसाइड नोट में आनंद गिरी और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं जिनके कारण आत्महत्या कारित की गई है। इस आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उत्तरांचल पुलिस के सहयोग से हरिद्वार से आनंद गिरी को डिटेन किया है। वैसे महंत नरेंद्र गिरी के नाम से जिस सुसाइड नोट का दावा हो रहा है उस पर आरोपों के घेरे में आए आनंद ने सवाल उठाए हैं। आनंद की दलील है कि महंत तो ज्यादा लिखते ही नहीं थे, तो इतना बड़ा सुसाइड नोट क्यों लिखेंगे? जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में आईजी डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अदने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? हालांकि आनंद गिरी जो कुछ कह रहा है, क्या वो सब यकीन करने योग्य है? क्योंकि नरेंद्र गिरी के 2 करीबियों निर्भय द्विवेदी और सर्वेश द्विवेदी के बयान आनंद गिरी के खिलाफ जाते हैं। आनंद गिरी महाराज जो हैं उन्होंने कहा है कि वो लिखते ही नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, वो लिखते थे, वो अपना हस्ताक्षर भी स्वयं करते थे। और एक बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। उनको लिखना आता था, वो बराबर लिखते थे और पढ़ते थे। आप लोग सुंदरकांड देखे होंगे, कई बार बोलते थे, इतना अच्छा बोलते थे, 5-5, 6-6 घंटे सुंदरकांड बोलते थे वो। मठ की जमीन पर विवाद जैसे मामलों को लेकर आनंद गिरी के नरेंद्र गिरी से रिश्ते खराब हुए थे। इसी साल 26 मई को दोनों के बीच एसपी नेता इंदु प्रकाश मिश्रा, बीजेपी नेता सुशील मिश्रा और मुरादाबाद में तैनात एडिशनल एसपी ओपी पांडे की मौजूदगी में सुलह कराई गई थी। हम लोग आए, समझौता किए और समझौता में लोगों ने जो लिखित समझौता किया उसकी कॉपी आपके पास है। उसमें 3 समझौता था कि गुरु पूर्णिमा पे हमको आने की अनुमति दे दीजिए और हमको अखाड़े में बने रहने दीजिए। और आनंद गिरी जी ने कहा था कि मैं भावावेश में आकर जो समझौता मतलब जो गलत तथ्यों के आधार पर मैंने किया उससे मैं क्षमा मांग रहा हूँ। एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि महंत नरेंद्र गिरी को एक सीडी के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो लगातार परेशान थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्ज कराई गई एफआईआर में भले ही उनके शिष्य आनंद गिरी नामजद हुए हों, लेकिन पुलिस की जांच में वो तमाम लोग भी आएंगे
जो नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के संपर्क में थे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था और ब्लैकमेल करने वालों पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साफ जाहिर है कि महंत की मौत का मामला इतना सीधा नहीं है। प्रयागराज से अरविंद ओझा, संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। ये बड़ा विषय है और न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। जांच हो रही है, मैं समझता हूँ उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी के इस धरती को छोड़ करके जाने के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी कारण होंगे, वह सारे कारण को जांचेंगे और जो दोषी होंगे उनको दंड। सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। जो मांग की जाएगी, अगर जरूरत होगी तो सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। तो कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी जो अलग अलग हैं उसको लेकर अलग अलग तरह की बातें यहां पर सुनने को आ रही हैं। ऐसे में सच देश के सामने कब और कैसे आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दे दिया गया है, पूरे मामले की जांच जारी है, 3 लोग हिरासत में हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत नानजी सरस्वती जी जुड़ चुके हैं, जो कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलमणि त्रिपाठी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद ओझा और कुमार अभिषेक। कुमार अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि पूरे मामले की तफ्तीश यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो आगे बढ़ा रही है, 3 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे पेच हैं जिनका सुलझना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो एक सुर से तमाम लोग कहते हैं कि वो ज्ञानी बहुत थे, लेकिन पढ़ने, उनको लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी और इसी वजह से अगर चिट्ठी किसी दूसरे को भी भेजनी होती थी तो वो किसी की हेल्प लेते थे, मदद लेते थे लिखवाने के लिए। वो 7 पन्नों का सुसाइड नोट कैसे लिखेंगे? और भी बहुत सारे सवाल हैं अभिषेक, जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे सवाल खड़े हैं, लेकिन हम उस कमरे के बाहर हैं और इस कमरे के बाहर हमारे साथ रविंद्र पुरी जी भी मौजूद हैं, जो कि सचिव हैं इस निरंजनी अखाड़े के। और हम आपको ये दिखा दें कि यही वो कमरा है जिसमें उनका फंदे से लटकता हुआ शव मिला था। फिलहाल इस पूरे कमरे को सील कर लिया गया है, लेकिन जितने तरह के सवाल खड़े हुए हैं कि उन्होंने 7 पन्ने की 6 पन्ने की वो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है, उनका एक वीडियो है, बहुत सारी चीजें हैं और उनकी भू समाधि भी दी जाएगी। हमारे साथ बात करेंगे रविंद्र पुरी। महाराज जी, ये बताइए कि आप लोगों को यकीन हुआ, और जब हम इस कमरे के बाहर खड़े हैं तो बहुत सारी बातें हैं कि उन्हें शायद उतना लिखना नहीं आता था, 7 पन्ने का वो लिख सकते थे, नहीं लिख सकते। देखिए, हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका जो है कैलाशवास हो चुका है। हमारे यहाँ जो ये मृत्यु होती है कैलाशवास कहा जाता है, मतलब उनका वास जो है कैलाश में हो जाता है। तो हमें भी खुद भी यकीन नहीं हो रहा है, परंतु जो है ये तो सत्य है कि उनका जो है कैलाशवास हो चुका है और कल जो है उनको पोस्टमार्टम होगा और परसों सुबह उनको भू समाधि दी जाएगी। आप लोगों ने देखा था उस वक्त जब उनका देहांत हुआ? नहीं, हमने उनको नहीं देखा, हम तो आज सुबह आए। मुझे जब हरिद्वार में फोन आया, मैं कल सुबह वहाँ से चला और मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ करके फिर मैंने महाराज श्री को जो है सामने वाले रूम में देखा और वहाँ ही उनको हमने पुष्पांजलि वहाँ पे। ये बताइए महाराज जी कि कहा जा रहा है कि उनको भू समाधि दी जाएगी, तो क्या है विधि, किस तरीके से और कब दी जाएगी? देखिए, जो हमारा सनातन परंपरा है, यहाँ दो प्रकार की समाधि होती है, भू समाधि एवं जल समाधि। जल समाधि जो है वो गंगा जी में दी जाती है और भू समाधि जो हमारे यहाँ, जो हमारे जैसे ये पीछे मठ आप देख रहे हैं, मठ के जो भूमि जो हमारी है, मतलब भू समाधि का अर्थ है कि भूमि में समाधि दी जाती है। तो जो है इससे पहले भी पूर्व में जो हमारे जो ये मठ है, मठ के श्री कब होगी ये समाधि, आखिरी समाधि? हमारी जो है 23 को होगी। 23 हाँ। चित्रा देखिए, 23 तारीख को यानी कि कल पंचक का जो मुहूर्त है, जिसे अशुभ मुहूर्त माना जाता है,
उसे रोक करके परसों ये भू समाधि सुबह सुबह इसी मठ में होगी जहां पर उनके गुरु का भी भू समाधि दी गई थी। चित्रा। बिल्कुल, और इसी के साथ अब बड़ा सवाल कि आखिर इस मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पूरे मामले का सच कैसे सामने आएगा कि गुरुजी की इस रहस्य में मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या है। अरविंद, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि लगातार आप पुलिस वालों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, अब तक क्या जानकारी पुलिस को मिल पाई है? क्योंकि जो उनके शिष्य हैं उनकी ओर से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया गया, लेकिन दूसरी तरफ वही कड़ियां सीधे सीधे आनंद गिरी की ओर ही इशारा करती हैं कि किस तरह से गुरु और शिष्य के बीच बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद थे और उसका पटाक्षेप नहीं हो पाया था। जी चित्रा, मैं सबसे पहले आपको एक अपडेट कर दूं कि दरअसल जो आनंद गिरी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये एडीजी ने आज तक से बातचीत में बताया कि जो आनंद गिरी है, जो इस पूरे मामले में जो नरेंद्र गिरी है उनकी मौत हुई है, उस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूँ, ये पुलिस लाइन है, और यहाँ पर जो प्रयागराज की क्राइम ब्रांच की टीम है, उसके अलावा जो एसओजी की टीम है, वो लगातार आनंद गिरी से पूछताछ कर रही है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, खासकर गुरु और शिष्य के रिश्तों को लेकर प्रॉपर्टी विवाद आ रहा है, ब्लैकमेलिंग विवाद आ रहा है, वो तमाम सवाल जो है अब आनंद गिरी से प्रयागराज जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ इस मामले में एक एसआईटी का गठन हुआ है, जो एसआईटी की टीम है वो अब इस मामले की तफ्तीश करेगी, ऐसा एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने आज तक को बताया है। देखिए, जो प्रयागराज पुलिस है उसने 306 का मुकदमा दर्ज किया है आईपीसी का, जो सुसाइड नोट है उसके आधार पर, लेकिन सुसाइड नोट काफी लंबा चौड़ा है, और सुसाइड नोट के अलावा भी अब उनके शिष्यों के अलग अलग बयान आ रहे हैं और जो किसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे एविडेंस सामने आ रहे हैं वैसे वैसे पूछताछ हो रही है, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि आनंद गिरी, जिनको कल हरिद्वार से हिरासत में लिया गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है आनंद गिरी पर, जो अपने गुरु है उसको आत्महत्या के लिए उकसाया, और उन्होंने सुसाइड नोट में बाकायदा इसका जिक्र भी किया था। बिल्कुल, इसी वजह से गिरफ्तारी हो गई है आनंद गिरी की। ये बड़ी जानकारी इस वक्त देते हुए अरविंद ओझा हमारे सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। यकीनन शक की सुई आनंद गिरी के ऊपर ही मई के महीने में, आपको बता दें, जब विवाद काफी ज्यादा गहरा गया था, उसके बाद आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी, उनके पैरों में चरणों में बैठकर लिपट कर, जिसके बाद उन्होंने माफ कर दिया था। माना जा रहा था कि अब यहीं से मामला शांत हो गया, लेकिन दरअसल पर्दे के पीछे तो स्थिति जस की तस बनी हुई थी, और इसी वजह से नतीजा इस रूप में निकलेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सीधे अब अपने खास मेहमानों का रुख कर लेते हुए महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाकांतानंद जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है नरेंद्र गिरी की ओर से। आपको क्या लगता है, सुसाइड की थ्योरी पर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि इतना बड़ा कदम नरेंद्र गिरी नहीं उठा सकते थे। सच कैसे सामने आएगा फिर? सच तो जांच से ही आएगा, लेकिन हमारा अपना भी जो मन कहता है या विचार, क्योंकि वो आत्महत्या नहीं कर सकते ऐसा लगता है, क्योंकि वो बड़े मजबूत दिल के थे और उनका जो स्वभाव था वो इस तरह का नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले। और सुनने के बाद, बाकी चीजों को देखने के बाद जो लगता है, एक तो पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद ही सारा समझ में आएगा कि ये आत्महत्या है या हत्या है। लेकिन फिर भी जब विचार करते हैं तो बिल्कुल अचानक एक बात को आप आगे बढ़ाएं। हाँ, 5 सेकंड में नहीं हो सकता, इसके लिए 2-3 दिन से प्लानिंग होगी, और उसके बाद जिस हिसाब से 8 पन्ने का ये सुसाइड नोट है, और जैसा कि न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री यूपी के केशव प्रसाद मौर्य एक दिन पहले उनको उन्होंने प्रसाद दिया, तो अचानक एकदम ये हो नहीं सकता है। तो इसमें बहुत तरह की और भी गुंजाइश दिख रही है। एक तो लिखते थे, जो अभी लिखने और कम लिखने, अधिक लिखने की बातें हो रही है, तो हमारा अपना अनुमान है, 10-12 साल से संपर्क था, तो बहुत लिखने की आदत अधिक नहीं थी कि 10 पन्ना कोई लिखे, और सोच के सुसाइड करने के मनस्थिति में इतना लिखने
लिखना थोड़ा कठिन पड़ेगा। अब क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ये लेकिन बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। प्रमोद कृष्ण जी, अब इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, क्योंकि यहाँ पर मेरी मुलाकात उन सज्जन से भी हुई जो उनकी चिट्ठियां लिखा करते थे। उनका ये कहना है कि दरअसल गुरुजी जब दस्तखत करते थे तो उसमें भी उनको काफी ज्यादा वक्त लगता था। अगर ये स्थिति थी तो 7 पन्नों की इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी, जिसको वसीयतनामा के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्या लिखा जा सकता है नरेंद्र गिरी जी की ओर से? यहाँ पर किस तरह के पेच आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए चित्रा जी, ये बहुत ही कष्टदायक और दुखद समय है, और ये न केवल किसी एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे तमाम संत समाज के लिए और अखाड़ा परिषद के लिए और तमाम फॉलोअर्स के लिए जो धर्म में आस्था रखते हैं, उनके लिए बहुत ही कठिन समय है। अब क्या हुआ उन परिस्थितियों में, कैसे उनके प्राण निकले, ये एक रहस्य जो है, ये तभी इसके ऊपर से पर्दा उठेगा जब जांच एजेंसियां अपनी जांच कंप्लीट करके आगे आएंगी। सवाल जो आपके मन में है वही मेरे मन में है, वही हमारे स्वामी जी बोल रहे थे उनके मन में है, वही राजू दास जी के मन में होगा, और वही इस देश के हर व्यक्ति के दिमाग में वो सवाल चल रहा है कि आखिर एक इतना सशक्त महात्मा, एक इतना संकल्पित महात्मा, एक इतना साधक महात्मा, जिसने पूरा जीवन धर्म के प्रति समर्पित किया, राष्ट्र के प्रति समर्पित किया, सनातन धर्म के तमाम अनेक पहलुओं में जिनसे गुजरते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन किया, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, और बड़े सुदुक्कड़ी भाषा में वो कभी कभी कहते कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। वो अगर किसी से नाराज भी होते थे तो उसको थोड़ी देर में माफ भी कर देते थे, और जब नाराज होते थे तो कुछ दिल में नहीं रखते थे, एकदम गरियाते थे, सदुक्कड़ी भाषा में बड़ी गाली गलौज भी कर देते थे। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि जो इस प्रकार का व्यक्ति है वो आत्महत्या नहीं करता। साधु तो वैसे ही आत्महत्या करे, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि साधु की शरण में तो लोग जाते हैं तो वो उनको आत्महत्या करने से रोकता है, उनको जीवन जीने की कला सिखाता है। जो व्यक्ति पूरे जीवन सब शिष्यों को, शिष्याओं को, अपने फॉलोअर्स को, पूरी दुनिया को सिखाता रहा हो, तो वो आत्महत्या कैसे करेगा? तो एक बड़ा सवाल तो है। लेकिन जहां तक उनकी चिट्ठी की हैंडराइटिंग का सवाल है, उसकी भी फॉरेंसिक जांच की जरूरत है। मैं समझता हूं कि एसआईटी गठित हुई है, वो कर रही होगी। इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है, और मेरा मन भी नहीं मानता, मेरी अंतरात्मा बिल्कुल ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की होगी। मुझे इस पे यकीन नहीं हो रहा है। यही तो वो सवाल है बिल्कुल जो यहाँ पर भी लोगों के जेहन में है। अब इसी सवाल के साथ राजू दास जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कल सबसे पहले आपने भी सवाल उठाए थे और ये कहा था कि दरअसल वो इतने बड़े संत थे, हम सब ने उनको देखा, चाहे यहाँ पर कुंभ का जब आयोजन किया गया था उस दौरान की बात करें, हरिद्वार भी वो पहुंचे हुए थे, एक जिंदादिल इंसान भी थे वो। क्योंकि 19 सितंबर को जब आज तक के कार्यक्रम का शूट था, जब यहाँ पर हमारे सहयोगी शूट कर रहे थे, एकदम जिंदादिल खुश इंसान की तरह से उन्होंने न सिर्फ तमाम सवालों के जवाब दिए, बल्कि राजनीति के सवालों पर भी बेबाकी से अपनी राय जिनकी ओर से रखी गई। क्या वो शख्स एक दिन पहले जो बिल्कुल आराम से हो, बिल्कुल सामान्य हो, वो अगले ही दिन इतना बड़ा कदम उठा सकता है? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है राजू दास जी उनको लेकर? देखिए चित्रा जी, आपको साधुवाद है, महाराज जी को दंडवत है। और जिस प्रकार से अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी महाराज ने कहा, जिस प्रकार से अभी जूनागढ़ के महामंडल ने कहा कि लगातार जो संत सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन, संरक्षण और लगातार किसी भी मामले पूरे देश के सभी विषयों पर मुखर होकर बात को रखे, जिसके संपर्क में 2 उप मुख्यमंत्री हो, जिनके संपर्क में उत्तर प्रदेश के सशस्त्र मुख्यमंत्री योगी जी महाराज हो, और जिनके संपर्क में तमाम ऐसे IAS PCS हों, और वो किसी के दबाव में आत्महत्या कर ले, वो किसी की दबाव झेलकर उसको आत्महत्या का सामना करना पड़ जाए, यह दुखद है। ये इसको मैं शुद्ध रूप से कहना चाहता हूँ, यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। बहुत गंभीर विषय है, इसकी जांच होना चाहिए, इसके नाते जांच होना चाहिए, क्योंकि 6 पन्ना कोई सुसाइड नोट नहीं लिखेगा। नंबर 1, नंबर 2, जो मृत पाए गए हैं वो पंखे से लटका हुआ कोई वीडियो नहीं है। नंबर 3, जिस कमरे में वो थे, जो बाथरूम का दरवाजा था, उसके पीछे का जो कैमरा था वो कैमरा खराब मिल रहा है। जिस प्रकार से सुसाइड नोट में उनके शिष्य का उन्होंने दर्शाया, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी महाराज ने कहा
वो साधु थे, और साधु तुरंत रुष्ट होता है और तुरंत खुश होता है। साधु किसी चीज को मन में रखता नहीं है। इसके नाते मुझको नहीं लगता है कि वो अपने शिष्य के प्रति उनका भाव इतना खराब रहा हो। अभी वीडियो में देख रहा था, उनका शिष्य पैर के पास बैठा था, वो आशीर्वाद दे रहे थे। ये सब गंभीर विषय है। इसके नाते मैं सरकार से मांग करता हूँ, अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, उनसे अपील करूंगा, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, इसकी सीबीआई जांच हो। और एक उनके जो सेवा में सुरक्षा कर्मी थे, जो सिपाही सिंह करके थे सेवा में, उनका नार्को टेस्ट हो, क्योंकि मुझको लगता है कि इसकी बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति का बहुत बड़ा नुकसान है, पूरा राष्ट्र का नुकसान है, और वो हमारे जो ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शैलमणि त्रिपाठी जी वो सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो रहस्य को और ज्यादा गहरा कर देती हैं। तो क्या सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है? और एक सीडी का जिक्र भी बार बार शैलमणि त्रिपाठी जी किया जा रहा है, जिसके जरिए नरेंद्र गिरी जी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उस सीडी में क्या है, सरकार को क्या जानकारी मिली है? जी, हम सभी के लिए बहुत ही कष्ट का क्षण है, क्योंकि न सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए और जो संत समाज है उसके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। हम सभी कल से स्तब्ध है जब से सूचना आई है, और मुझे लगता है कि हर किसी के लिए, आप भी वहां पर पहुंची हुई हैं, आपने भी कल्पना नहीं की होगी इस तरह की कभी कोई वाकया हो सकता है। इतना जिंदा दिली के साथ रहने वाले, समाज के लिए जीने वाले, समाज के हर वर्ग की सेवा करने वाले, सभी के लिए एक सकारात्मक भाव रखने वाले संत का इस तरह से ब्रह्मलीन होंगे, वो इस तरह की कल्पना कभी किसी ने आशंका भी नहीं की थी। तो निश्चित तौर पे ये हम सबकी अपनी निजी क्षति है, हमारे अपने समाज की क्षति है, हमारे अपने धर्म की क्षति है, हमारे संत समाज की क्षति है, देश की क्षति है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप देख रहे हैं कि कल से ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हर कोई जहां पर भी जो अपनी भूमिका हो सकती है उसका निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने आज सारे कार्यक्रम जो सुबह के कार्यक्रम थे उनको रद्द किया, वो स्वयं पहुंचे, क्योंकि एक आत्मीय लगाव था। एक आप कह सकती है कि अभिभावक की भूमिका में हमेशा संत जी रहे, मुख्यमंत्री जी भी हमेशा मार्गदर्शन से लेते रहे। जब कुंभ का आयोजन हुआ, तो कुंभ का आयोजन अगर दुनिया भर में मशहूर हुआ, दुनिया भर में अगर लोगों ने उसको देखा, समझा, तो उसमें संत जी की बहुत बड़ी भूमिका थी और उनके मार्गदर्शन में हुआ। तो निश्चित तौर पे हमारे लिए भी एक सवाल है, हमारे लिए भी कौतूहल है, और हम इसकी तह तक जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, और हमारा क्योंकि इस पूरी घटना से निजी तौर पर भी हमारा जुड़ाव है, व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़ाव है। ये तमाम सारे सवाल जो तमाम पूज्य संतों की तरफ से उठ रहे हैं, आपकी तरफ से उठ रहे हैं, मीडिया की तरफ से उठ रहे हैं, वो सवाल हमारे जहन में भी हैं कि 7 पन्ना 8 पन्ना कोई कैसे लिखेगा, कौन हो सकता है, कौन वो व्यक्ति है जिसके बारे में अभी हमारे पूज्य महंत जो हनुमानगढ़ी जी के हैं उन्होंने बताया, राजू दास जी ने, कि वो तमाम ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हो गए और कैसे हो गए। ये सारी चीजों को लेकर हम तह तक जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी जांच का गठन किया है। कौन से तथ्य सामने आएंगे, कौन से लोग उसमें जिम्मेदार हैं, ये भी सही है कि बहुत सारी चीजें मिली हैं, बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, बहुत सारे सबूत मिले हैं, जिनको मुझे लगता है कि यहाँ इस फोरम पर डिस्कशन करना उचित नहीं है। लेकिन हम तह तक जाएंगे और जो कसूरवार हैं उनको निश्चित तौर पर सजा। और मौजूदा स्थिति और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि देश के एक पूजनीय संत से जुड़ा हुआ ये मामला है। क्या वो सुसाइड कर सकते हैं? अगर सुसाइड उनकी ओर से किया गया है तो फिर आखिर किसने उकसाया था? क्या आनंद गिरी का रोल इसके पीछे? और आनंद गिरी क्या वास्तव में इतना मजबूत हो जाता है एक मठ के भीतर कि वो अपने ही गुरु को लगातार परेशान करता रहे और कानो कान इस बात की कोई खबर न मिले और उसको कोई रोकने की कोशिश नहीं करे? पहले भी इस तरह की जानकारी यहाँ के स्थानीय पुलिस को दी गई थी। आनंद गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए गए थे। उस समय पुलिस की ओर से आनंद गिरी को लेकर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? और मठ के भीतर संपत्ति को लेकर जो विवादों की खबरें बार बार सामने आ रही हैं, खासतौर से यहां को लेकर जमीन विवाद की बात कही जा रही है, उसको सुलझाने के प्रयास आखिर क्यों नहीं हुए? महंत नरेंद्र गिरी की मौत आखिर कैसे हुई, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें, फिलहाल प्राथमिक दृष्टया सुसाइड मानकर पूरे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, लेकिन बार बार उनके तमाम शिष्यों की ओर से, उन्हें जानने वालों की ओर से, उनके अनुयायियों की ओर से और जो तमाम बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर पहुंचे हुए उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल एक संत सुसाइड नहीं कर सकता। तो अगर उन्होंने सुसाइड नहीं किया है तो फिर उनकी मौत के पीछे की वजह कौन है? वो कौन सा शख्स है जो उनको लगातार परेशान? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच
महंत की नरेंद्र गिरी को लेकर आनंद गिरी की जो भूमिका सामने आई है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब यहां से मामला आगे कैसे बढ़ेगा, सीधे आपका रुख करते हुए शलभमणि त्रिपाठी जी, चूंकि देखिए 300 साल पुराना ये बाघंबरी मठ है जिसकी वसीयत को लेकर अक्सर हम सब ने देखा था, पिछले दिनों भी विवाद काफी ज्यादा गहरा गया था जब जमीन के मुद्दे पर आपस में ही शिष्य और गुरु आमने सामने आ गए थे। ऐसे में क्या उन तमाम पहलुओं पर भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? मई के महीने में बीजेपी के नेता भी शामिल थे, एसपी के नेता भी शामिल थे और दूसरे नेताओं ने भी मिलजुल कर आपस में समझौता करवाया था गुरु और शिष्य के बीच में। तो क्या उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि कम से कम इस बात को समझा जा सके कि जिस मामले का पटाक्षेप मई में हो गया था वो मामला आखिर खत्म क्यों नहीं हुआ और आज इस तरीके से गिरफ्तारी आनंद गिरी की अगर होती है तो यकीनन उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। शलभ जी, जो भी इस पूरे प्रकरण से किसी भी प्रकार से कहीं पर भी जुड़ा मिलेगा, चाहे आप वो जो आश्रम के विवाद की बात कर रही हो, चाहे वो वहाँ की संपत्तियों की बात हो रही है, चाहे वहाँ पर आने जाने वालों की भी बात हो रही है, तमाम सारी टीमें पुलिस की लगी हुई है। हमारे बड़े अधिकारी मौके पर हैं। मैंने बताया कि एसआईटी जांच गठित कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कोई भी पहलू से छोड़ा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तय तक पहुंचना है। बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में है, हमारे जहन में भी है, संत समाज के जहन में भी, और हम चाहते हैं कि सबकी परतें खोलें। इस घटना के पीछे कारण क्या रहा? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। ये घटना किन कारणों से यहाँ तक पहुंची, इन सारी चीजों की परतें खोलने की पुलिस कोशिश करेगी और हमारी पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई हैं। मैंने कहा कि बहुत सारे अहम सबूत, अहम सुराग मिले भी हैं जिनको यहाँ पर अभी उनका जिक्र करना उचित नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अपने पीक पर है। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि अगले कुछ घंटों में बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। बहुत सारी चीजें पूछताछ कर रही हैं, बहुत सारे लोग पुलिस की कस्टडी में हैं जिनसे लगातार उनके बयान लिए जा रहे हैं और कहीं भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में इस पूरी घटना से जुड़ा मिलेगा उससे जरूर पूछताछ होगी। और इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि सरकार इस पूरी घटना को व्यक्तिगत तौर पर इस पूरी घटना को लेकर जांच पड़ताल करा रही है। जो भी दोषी हैं उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल, यकीनन ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है मौजूदा परिस्थितियों में, लेकिन उसको लेकर कम से कम एक टाइम फ्रेम भी रखना होगा क्योंकि एक संत की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है। तो उसकी जांच किस दिशा में आगे बढ़ाती है पुलिस, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रमोद कृष्ण जी, अब मैं आपके पास आते हुए, चूंकि आप खुद भी कल की पीठाधीश्वर है, देखिए इसी के साथ ये भी सवाल, चूंकि आनंद गिरी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, 2018 में जब ये शख्स ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहां पर इसके ऊपर महिलाओं से छेड़खानी के कुछ आरोप लगे थे। बाद में जब ये इंडिया आता है तो अपने ही गुरु के साथ इसके तमाम तरह के विवाद, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नरेंद्र गिरी को लेकर तमाम तरह की बातें इसकी ओर से की जाती हैं। उसके बाद भी इसको माफी देकर जोड़कर रखा जाता है पीठ से। ऐसे में बड़ा सवाल है, जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो किसी भी पीठ की ओर से उसको सुलझाने के लिए किस तरह के प्रयत्न किए जाते हैं और इस पूरे के पूरे मामले में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो आनंद गिरी है इसकी भूमिका आप इसको कैसे बताएंगे दर्शकों को? ये संदेह के घेरे में है। देखिए चित्रा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि इसमें एक बात तो साफ है कि जो महंत नरेंद्र गिरी जी थे वो आत्महत्या करने वाले साधु नहीं थे। दूसरी बात यह है कि आनंद गिरी का उनसे विवाद जग जाहिर था। तीसरी बात यह है कि उन्होंने जो 5 पन्नों का नोट लिखा है तो 5 पन्ने लिखने में आदमी को बहुत वक्त लगता है। एक पन्ना भी लिखे और वो भी जिसने सोच लिया हो कि मैं अब नहीं रहूंगा, उसके मन में क्या क्या तूफान चल रहा होता है, वो एक पन्ना लिखेगा। एक लाइन के हमने कभी भी सुसाइड नोट 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन से ज्यादा नहीं देखे क्योंकि अक्सर देखने में आता है और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जो सुसाइड करता है वो क्षणिक एकदम आवेश में आके करता है। अगर उसका वक्त, वो पीरियड निकल गया तो उसका मन बदल जाता है। तो ऐसे 2 लाइन 3 लाइन लिखना तो चलो ठीक है, लेकिन 5 पन्ने लिखने में कितना वक्त लगा होगा। दूसरा सवाल है कि वो 5 पन्ने में घंटों लगे होंगे और वहाँ उनके तमाम आश्रम में रहने वाले शिष्य शिष्याओं ने, किसी सेवादार ने उनको देखा नहीं। तीसरा सवाल है कि क्या, ये भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे, इन्हीं की सरकार है, कि क्या उनको सुरक्षा उपलब्ध थी या नहीं थी, और अगर सुरक्षा उनको उपलब्ध थी तो सुरक्षा कर्मी कहाँ थे। चौथा एक सवाल है कि आनंद गिरी वहां से दूर हरिद्वार में था, तो आनंद गिरी को मैं बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आनंद गिरी वहां नहीं था और आनंद गिरी ने जिस समय ये समझौता हुआ था तो चिल्ला चिल्ला के ये कहा था कि मेरी जान को भी खतरा है
और कुछ लोग हैं जो मुझ में और हमारे गुरु में झगड़ा चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आनंद गिरी जी का अगर नुकसान होता तो नरेंद्र गिरी जी फंसते, और नरेंद्र गिरी जी आज नहीं है तो वो आनंद गिरी पे हम नजर हमारी जा रही है। मैं इसको ना तो आनंद गिरी का पक्ष लेना चाहता हूं, ना इसमें नरेंद्र गिरी जी का कोई पक्ष लेना चाहता हूं, लेकिन ये एक रहस्य है। इसकी तफ्तीश के बाद, इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद, और इन्वेस्टिगेशन भी सभी पहलुओं पे होनी चाहिए। पहला कि क्या वो जो सुसाइड नोट है वो उनकी राइटिंग है या नहीं है, उससे बहुत खुलासा होगा। दूसरा कि वहां जो लोग थे तो वो अंदर इतनी देर तक महंत जी को अकेले क्यों छोड़ रखा, क्योंकि रात में अगर सुसाइड होता तो एक अलग विषय था, दिन में सुसाइड होना ये एक अलग विषय है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है कि दिन में, वो भी जब सामान्य तौर तरीके से वो खाना वाना खाकर आकर आराम फरमाने के लिए जाते हैं, उस समय अगर उनकी इस रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो यकीनन बहुत सारे सवाल उठेंगे। राजू दास जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आप देखिए अब यहीं से मठ को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे, क्योंकि मठ के भीतर जमीन का विवाद, जमीन के विवाद के पटाक्षेप के लिए यकीनन इतने सारे साधु संत होते हैं, आप लोगों के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा होता है, अब साधु संतों की बातों को एक सिरे से मान लिया जाता है, आंख बंद करके पूरी जनता उन पर भरोसा करती है, विश्वास करती है। ऐसे में अगर जमीन का विवाद और पैसे से जुड़ा हुआ मामला सामने आएगा तो ये पूछा जाएगा कि आखिर इसको सॉल्व करने के लिए या इसके पटाक्षेप के लिए कोई कोशिशें मठ के भीतर से क्यों नहीं की जाती, या फिर की गई होंगी। कहां पर यहां पर आपको कमियां नजर आती हैं जिसके कारण मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो गया? नहीं, देखिए, गुरु शिष्य में इसी को लेकर विवाद था कि कुछ भूमाफिया लोग मंदिर का जमीन चाह रहे थे। उसके बाद महाराज जी ने कहा कि साधु ने कहा दिया, चलो ठीक है दे देंगे। उन्होंने विरोध किया, तब जाके महाराज के लेकर दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था। लेकिन हम लोगों ने लगातार जब सोशल पे चलने लग गया तो हमने स्वतः आनंद गिरी को फोन किया कि गुरु भाई ये क्या कर रहे हो भाई, गुरु जी तुम हैं और तुम इस प्रकार से, हमारी कोई दोष नहीं भाई। ये क्या है कि साधु सिर्फ सरवरा का होता है, बाकी तो मंदिर की संपत्ति का मालिक परमात्मा होते, भगवान होते। यहाँ जो लिखा जाता है सर्वाधिकारी रहता है और भगवान के नाम से संपत्ति होती है, और हमारे महाराज के नाम से संपत्ति थी। वो तो विषय कि दोनों लोगों में विवाद समाधान हो गया था। नंबर 2, अब किसी प्रकार का विवाद होता है तो हमारे पंच परमेश्वर वहां पहुंचते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, आचार्य जी। मैं चित्रा ये सवाल उठा रहा हूँ बार बार। एक तो मुझे शलम मणि त्रिपाठी जी जवाब देंगे कि सरकार की तरफ से क्या उनको सुरक्षा थी या नहीं थी। दूसरा सवाल ये, जैसे हम लोग जब अपने आश्रमों में रहते हैं, राजू दास जी भी और हमारे जो दूसरे महामंडलेश्वर जी हैं, तो हम अगर कह भी देते हैं ना कि भाई हमारी तरफ अभी मैं 1 घंटे किसी से नहीं मिलूंगा, 2 घंटे किसी से नहीं मिलूंगा, तब भी चेले चांटे ना ताक झांक करते रहते हैं। कभी कोई जल की बात पूछता है, कभी चाय की पूछता है, तो और कहीं ना कहीं से झरोका, कहीं ना कहीं से कुछ। तो इतनी बड़ी घटना हो जाना ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी जी में जो गुरु शिष्य में जो विवाद था वो समाप्त हो गया था। तो अगर नरेंद्र गिरी जी को ये कदम उठाना था तो तब उठाते जब वो आनंद गिरी दुनिया भर के जो है फेसबुक पे और ट्विटर पे और तमाम सोशल मीडिया पे अपने गुरु के विषय में कुछ बातें लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने क्षमा याचना कर ली थी। अब तीसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आनंद गिरी, फिर मैं साफ कह रहा हूं, मैं अगर किसी वजह से आनंद गिरी की वजह से ही महंत जी ने सुसाइड किया तो फिर और बहुत बड़ी कड़ियां हैं इसमें कि क्यों, क्योंकि आनंद गिरी तो हरिद्वार में उनकी अरेस्टिंग या डिटेन उनको दिखाया गया, तो इतनी दूर बैठ के आदमी उकसा नहीं सकता है। तो कोई और है जो आनंद गिरी का मैसेज उनको देता था, जिस वजह से उनके मन में ऐसा भाव आया। अगर आत्महत्या तो, लेकिन मुझे अभी भी ये मेरे बात गले नहीं उतर रही है कि ये सुसाइड है, मैं इसको हत्या ही मान रहा हूं। इसके पीछे कोई षड्यंत्र है बहुत बड़ा, और जो भी षड्यंत्र है उसके पीछे आखिर कौन से लोग हैं उनका चेहरा सामने आना ही चाहिए। सीधे मैं उमाकांत आनंद जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि बार बार षड्यंत्र की बातें यहाँ पर भी जितने भी साधु संत पहुंचे हुए वो सब कह रहे हैं कि इसके पीछे षड्यंत्र है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि यहाँ की जो गद्दी है वो आसानी से सुचारू तरीके से आगे बढ़े, तो इस गद्दी को लेकर भी झगड़ा था और उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी बहुत सारे सवाल थे कि नरेंद्र गिरी जी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा।
जी सही बोल रही है। इसमें जैसा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा, यूं तो जांच के बाद तो सब पता चलेगा ही, लेकिन साफ समझ में आ रहा है कि इसमें साजिश है और कहीं न कहीं प्रॉपर्टी के लिए सारा खेल खेला गया है। अभी एक नया विषय आया कि उन्होंने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया है, और वीडियो किसको पता चला? पुलिस के पास वीडियो है। अगर उन्होंने बनवाया वीडियो तो खुद से तो बना सकते नहीं, स्मार्टफोन यूज करते भी थे तो दूसरों से करवाते थे, तो किसी ने तो बनाया होगा, और बनाते समय जो उन्होंने कहा होगा वो सुना भी होगा वो आदमी। तो ये क्या है? तो बहुत तरह का दाव पेच इसमें दिखाई दे रहा है, और बड़े षड्यंत्र की ओर ये इशारा कर रहा है। बड़े षड्यंत्र की ओर ये इशारा कर रहा है। तो क्या इस पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई से करवा दी जाए, तब आपको लगता है कि जो सच है वो सामने आएगा, या फिर अभी पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके ऊपर आप लोगों को पूरा भरोसा है? गार्ड भी है, पुलिस वाले भी हैं, जो उनके सुरक्षा कर्मी है वो भी पुलिस विभाग के हैं। तो कई तरह की स्थिति अलग ढंग से भी इस पे विचार करने का है कि इसमें सीबीआई से जांच हो, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि जितना साधारण सा दिखाई पड़ रहा है और सीधे सीधे प्रथम दृश्य में कहा जा रहा है कि सुसाइड है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब तक फॉरेंसिक जांच उस राइटिंग की नहीं होती है, पुलिस पूरी तरह से हर सीसीटीवी को खंगाल नहीं लेती है, और जो वीडियो कहा जा रहा है पुलिस के पास है उसमें उनका ही वीडियो और उनके ही अपने स्वयं के वक्तव्य क्या है उससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, एक क्लोजिंग कमेंट शलमणि त्रिपाठी जी, आपका इस बात का भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता करे कि पूरे मामले का जो सच होगा वो जल्द ही सामने आ जाएगा? आचार्य प्रमोद जी ने एक सवाल पूछा सुरक्षा की दृष्टि से, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पर्याप्त सुरक्षा महंत जी को मुहैया कराई गई थी। उनके साथ लगातार सुरक्षा कर्मी रहते थे, और यह जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है ये उनके अपने कक्ष के भीतर हुई है। निश्चित तौर पे तमाम सारे सवाल हैं, जो एक चिट्ठी को लेकर भी सवाल उठ रहा है, जिसको चिट्ठी भी कहा जा रहा है, वसीयतनामा भी कहा जा रहा है, उसको लेकर फोरेंसिक जांच ऑलरेडी शुरू हो गई। जैसे ही मिली ये चिट्ठी उसके बाद से हमारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि चिट्ठी क्या है। ये चिट्ठी क्या स्वयं महंत जी ने लिखी, या ऐसा तो नहीं किसी और की इसमें राइटिंग है। ये सारी चीज वैसे भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आती है, लेकिन क्योंकि ये इस प्रकरण को खुद माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहा है, फोरेंसिक एक्सपर्ट एक एक जो पहलू है उसकी जांच कर रहे हैं। जहां तक सीबीआई जांच की बात है, किसी ने कहा कि सिटिंग जज से कराना हो, हमें किसी से भी जांच कराने में कोई परेशानी नहीं है। लक्ष्य हमारा ये है कि जल्द से जल्द, आपने एक बात कही कि समयबद्ध तरीके से, तो हम भी चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द इस पूरी घटना का जो भी पर्दाफाश है वो सबके सामने आए। पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपने देखा है कि आपके ही संवाददाता बता रहे थे कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, बहुत सारी टीमें लगी हुई है, बहुत सारे लोग कस्टडी में है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो रही है, और कोई भी पहलू हम छोड़ने नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे मन में भी ये सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में भी ये सवाल है कि जो व्यक्ति जिन्होंने समाज की इतनी जिंदा दिली से सेवा की, इतने सकारात्मक भाव से सेवा की, जो सबको साथ लेकर चले, जिनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहा, उनकी परिणति ऐसी क्यों हुई? ये सवाल सरकार के मन में भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में भी है, और इसी बात को लेकर हम सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबके जो जहन में जो सवाल है, निश्चित तौर पर मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, जो सुसाइड नोट जिसको लेकर बार बार सवाल खड़े कर रहे थे उसकी कॉपी भाजपा को हाथ लगी है। आपको बता दें कि उस सुसाइड नोट में जिन बातों का जिक्र किया गया है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की यह है, जैसा कि इस समय आप देख पा रहे हैं, सुसाइड नोट जिसको लेकर 7 पन्नों के सुसाइड नोट पर बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर उस सुसाइड नोट में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। तो विस्तार से आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यकीनन सुसाइड नोट को लेकर, हालांकि इस थ्योरी पर भी बहुत सारे पेज है, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं। महंत गिरी जी, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैं दुखी होकर, जो एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी, आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। एक छोटा सा हिस्सा है जो चिट्ठी उनकी ओर से लिखी गई है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यकीनन जिस तरह की हैंडराइटिंग है उसके जरिए भी आप समझ सकते हैं कि
आपको दिखाएं, मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं ये जो सुसाइड नोट है जो टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं उसका एक हिस्सा इस वक्त हमारे पास आज तक के पास आया है और इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। उनकी हैंडराइटिंग देखिए बहुत अच्छी सामान्य है, मतलब पढ़ने में आ रही है, जिसमें उन्होंने बहुत जगह ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत लिख गया था या फिर मात्रात्मक त्रुटियां हो गई होंगी, तो बहुत जगह उनकी ओर से इसको काटा भी गया है और लिखा गया है। ऊपर का पूरा हिस्सा नहीं आ पाया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूं, आत्महत्या करने जा रहा हूं और मेरी मौत की जिम्मेदार यहाँ पर लिखा गया है, मेरी मौत की जिम्मेदार आनंद गिरी का नाम यहाँ पर साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं, आनंद गिरी का नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अद्या प्रसाद तिवारी जो हनुमानगढ़ी जो यहाँ पर लेटे हुए हनुमानगढ़ी है उसके महंत है, अद्या प्रसाद तिवारी का नाम है, संदीप तिवारी उनके बेटे का नाम यहाँ पर आप साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संदीप तिवारी का नाम भी लिखा गया है और संदीप तिवारी के बगल में उन्होंने लिखा है अद्या तिवारी का बेटा। जिस तरह की बातें उनकी ओर से लिखी गई हैं, प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ मेरे आत्मसम्मान, हालांकि इसके आगे का टेक्स्ट अभी नहीं आ पाया है मेरे पास, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से संजय मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन जरा आपको दिखाएं। ये देखिए साफ साफ यहाँ पर आनंद गिरी का नाम है और अगर इस सुसाइड नोट को सच माना जाए तो इसमें आनंद गिरी को अपनी मौत की बड़ी वजह, आत्महत्या करने के पीछे की बड़ी वजह नरेंद्र गिरी जी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आनंद गिरी का नाम लिखा गया है। आनंद गिरी जो कि उनका शिष्य था, मई के महीने में शिष्य और गुरु के बीच में आपस में काफी ज्यादा विवाद हुआ था। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए आद्या प्रसाद तिवारी का भी नाम लिखा गया है और संदीप तिवारी जो उनका बेटा है उनका भी नाम लिखा गया है। आगे बढ़ते हुए कुछ और इस वक्त हमारे पास लगातार सामने आ रहे हैं, आपको हम दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप समझिए कि यही वो सुसाइड नोट है, 7 पन्नों का सुसाइड नोट जिसके बारे में पुलिस की ओर से जानकारी दी गई थी। अब अगला हिस्सा मैं पढ़ रही हूँ। मैं महंत नरेंद्र गिरी आज आनंद गिरी के कारण विचलित हो रहा हूं। यहाँ पर देखिए आगे क्यों लिखते हैं, मैं महंत नरेंद्र गिरी आज मन में आनंद गिरी के कारण विचलित हो रहा हूं। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर अपने आप में यकीनन ये संवेदनशील मामला हो जा रहा है कि क्या आनंद गिरी किसी लड़की के साथ उनकी फोटो को जोड़कर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी तक जितना मैं पढ़ पाई हूँ, देखिए कंप्यूटर भी साफ तौर पर वो नहीं लिख पाए हैं, यहाँ पर कंप्यूटर लिखने की वो कोशिश कर रहे थे, करप कंप्यूटर यहाँ पर लिखा गया है और मैं उम्मीद कर रही हूँ जैसा कि पढ़ने में कि कंप्यूटर का ही जिक्र यहाँ पर करते हुए नरेंद्र गिरी जी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है मैं महंत नरेंद्र गिरी आज आनंद गिरी के कारण विचलित हो रहा हूँ। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है, चूंकि आनंद गिरी हरिद्वार में था तो उन्होंने लिखा है हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो को जोड़कर, ये बात उनकी ओर से लिखी गई है। आगे का और हिस्सा पूरी जिम्मेदारी वो आद्या प्रसाद और इन लोगों के ऊपर ही डाल रहे हैं। एक बार फिर से एक एक करके जितनी भी जो चिट्ठी मेरे पास आई है उसको मैं पढ़ देती हूँ, एक एक करके शुरू से आपको पढ़ूंगी। अगला कंटेस्ट में महेंद्र नरेंद्र गिरी गद्दी बड़े हनुमान मंदिर लेटे हनुमान जी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अपने होशो हवास में व बगैर किसी दबाव में ये बात लिख रहा हूँ कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मनगढ़ंत बातें लिखी है, मुझे लग रहा है कि असत्य मनगढ़ंत बातें उनकी ओर से उनके बारे में फैलाने की कोशिश यहाँ पर जरूर आनंद गिरी की ओर से की गई थी। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा विचलित दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक लड़की के साथ उनकी फोटो का भी जिक्र आ रहा है कि आनंद गिरी कंप्यूटर से किसी लड़की की फोटो उनके साथ जोड़कर, ऐसा लग रहा है कि वो इस बातें में, चूंकि पूरा टेक्स्ट अगर आ जाएगा तो पढ़ने में आसानी होगी, जितना लिखा हुआ है एक बार फिर से मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। आगे वो लिखते हैं सोशल मीडिया फेसबुक एवं समाचार पत्र में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया। मैं मरने जा रहा हूं, सत्य बोलूंगा, मेरा घर से कार्य संबंध नहीं है, मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया, मैंने एक माचित मठ से, मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने एक भी पैसा इधर उधर से नहीं लिया, मैंने मठ को ही सब कुछ दिया है और पूरे तरीके से इसकी जानकारी मेरे तमाम लोगों को रहती थी। आगे वो लिखते हैं 2004 में
मैं महंत बना। 2004 से अभी जो मठ एवं मंदिर का विकास किया है सभी भक्त जानते हैं। आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया उससे मेरी और मठ की बदनामी हुई है। मैं बहुत आहत हूं। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरे मरने की संपूर्ण जिम्मेदारी आनंद गिरी की है। यहाँ पर साफ साफ वो लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से आनंद गिरी बार बार मानसिक तौर पर उन्हें परेशान कर रहा था। और टूटी फूटी हिंदी, आपको बता दें कि इसमें अगर हम देखेंगे तो टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने अपनी बातें कही हैं जो बार बार कहा जा रहा था कि दरअसल अब क्या ये उन्हीं की हैंडराइटिंग है। यकीनन उनकी पुरानी हैंडराइटिंग से इसका मिलान किया जाएगा, उसके बाद ही शायद इस बारे में और ज्यादा पुलिस जब जानकारी देगी। लेकिन टूटी फूटी हिंदी है जिसके जरिए इस बात को हम समझ सकते हैं कि वो स्पष्ट तौर पर हिंदी वो नहीं लिख पा रहे थे। आगे वो लिखते हैं, बलबीर गिरी मेरी समाधि पार्क में मीतू के पेड़ के पास बनाया जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। धनंजय विद्यार्थी मेरे कमरे की चाबी बलबीर गिरी महाराज को दे देना। जहां पर इसमें वो लिखते हैं, देखिए तारीख का भी जिक्र किया गया है 20/9/2021। इसमें वो लिखते हैं बलबीर गिरी मेरी समाधि पार्क में पेड़ के नीचे वहीं पर बनाया जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और धनंजय विद्यार्थी, ऐसा लग रहा है कि अपने किसी शिष्य को वो संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि धनंजय विद्यार्थी मेरे कमरे की चाबी बलबीर गिरी महाराज को दे देना, ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब एक बार फिर से मैं चाहूंगी संजय आप दिखाइए। देखिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद श्री 108 महंत नरेंद्र गिरी जी का ये लेटर पैड है जिस पर उन्होंने अब एक एक बातें लिखी हैं। और अगर इसी को हम सच माने, क्योंकि पुलिस इसी लेटर पैड के जरिए जो चिट्ठी लिखी गई है 7 पन्नों की, उसी के आधार पर तफ्तीश आगे बढ़ा रही है और उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है नरेंद्र गिरी की। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरी समाधि गद्दी में, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ भगवान जी का नाम लिखा गया है, तारीख का नाम यहाँ पर लिखा गया है। और आगे वो लिख रहे हैं के बगल में नीतू के पेड़ के पास अपनी समाधि बनाने की वो बात कर रहे हैं। मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी, आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं, मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। महेंद्र गिरी जी यहाँ पर लिखते हैं, उनकी ओर से 3 नामों का जिक्र किया गया है। आद्या तिवारी जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, उनके बेटे संदीप तिवारी के नाम का जिक्र है, उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। हरिद्वार से हिरासत में लिया गया था आनंद गिरी, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और तीनों नामों का जिक्र इसमें विस्तार से लिखा गया है। जो पहला पन्ना है उसी में देखिए साफ साफ यहाँ पर 20/9/2021 डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर टूटी फूटी हिंदी में लिखते हैं नरेंद्र गिरी जी महाराज। वो लिखते हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी। आद्या प्रसाद तिवारी का नाम 2 बार यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ, मेरे आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। और यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी ने अपने दस्तखत किए हुए हैं। आगे वो लिखते हैं, प्रिय बलबीर गिरी मठ मंदिर की व्यवस्था प्रयास करना, जिस तरह से मैंने किया उसी तरह से करना। यहाँ पर बलबीर गिरी से वो ये निवेदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये उनके शिष्य हैं। प्रिय बलबीर गिरी मठ मंदिर की व्यवस्था प्रयास करना, जिस तरह से मैंने किया इसी तरह से करना। आशुतोष गिरी, आगे वो हिंदी में उन्होंने कुछ लिखा है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एवं गद्दी के सभी महात्मा को सहयोग करना। परम पूज्य महंत हरि गोविंद पुरी एवं सभी से निवेदन है कि गद्दी का महंत बलबीर गिरी को महंत रविंद्र पुरी जी, सजावट मढ़ी, यहाँ पर वो तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं बलबीर गिरी की। आगे वो लिखते हैं कि मंदिर में फूल माला की दुकान में मैंने सुमित तिवारी को रजिस्ट्री किया है किया राम मंदिर में फूल माला की दुकान में मैंने सुमित तिवारी किया रामा नाम रजिस्ट्री किया है। मिथिलेश पांडे के नाम का जिक्र करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत जगह ऐसा लग रहा है कि वो जब लिख रहे थे तो बहुत जगह कुछ गलतियां हुई हैं, उसको वो क्रॉस करते हुए भी यहाँ पर उसको दिखाई दे रहे हैं। और एम्पोरियम की दुकान किराए पर दी है, किसी दुकान को किराए पर उनकी ओर से दी गई है, इसका भी जिक्र वो कर रहे हैं। मनीष शुक्ला के नाम का जिक्र है, शिवेक मिश्रा के नाम का जिक्र है, अभिषेक के नाम का जिक्र है कि दुकान बड्डी की दुकान में है। आगे वो लिखते हैं, बलबीर गिरी मेरी समाधि पार्क, जो इसका हम जिक्र कर रहे थे कि उनकी अंतिम इच्छा है कि उनकी समाधि कहां पर बनाई जाए, इसको भी इसमें लिखा गया है। और
आनंद गिरी जिससे मेरी बदनामी हुई, मैं हिम्मत हार गया हूं और मैं आत्महत्या कर रहा हूं। महेंद्र गिरी जी कहते हैं आनंद गिरी की वजह से मैं हिम्मत हार गया हूं और आत्महत्या कर रहा हूं। मैं अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपने होशोहवास में बगैर किसी दबाव से ये बात लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाए। इसमें आनंद गिरी को लेकर वो लिख रहे हैं कि जब से उसने मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं तभी से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, अद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी का इसमें जिक्र किया। देखिए एक बार फिर से सुनिए, इसमें उन्होंने साफ साफ किया है कि दरअसल जब भी वो एकांत में होते थे बार बार उनको इस तरह के ख्याल आते थे कि वो खुद के साथ कुछ कर लें, और इसका जिक्र उसमें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, गड्डी बड़े हनुमान लेटे हनुमान मंदिर, वर्तमान अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के, वो लिख रहे हैं कि अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के मैं ये बात लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, असत्य मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। तब से मानसिक दबाव में मैं जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं मुझे मर जाने की इच्छा होती है। इसका भी जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब भी मैं एकांत में रहता हूं मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी का नाम भी यहां पर लिखते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि चूंकि आनंद गिरी के साथ उनका जिस तरह का कड़वाहट भरा रिश्ता था वो सब हम बीतों दिनों से देखते हुए चले आ रहे थे, लेकिन आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को लेकर उनकी ओर से आगे क्या लिखा गया है इसको मैं पढ़ने की कोशिश करती हूं। आगे वो लिखते हैं, हाँ, मैं मानसिक तनाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात उनकी ओर से किया गया है। मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया। यहां पर वो लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ इन तीनों का नाम लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र गिरी जी, और लिख रहे हैं कि आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात उन लोगों ने किया। मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया। ये भी बात लिखते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और सोशल मीडिया, फेसबुक, आनंद गिरी की ओर से उनके बारे में जो भी मनगढ़ंत कहानियां मई के महीने में उसके पहले भी लिखी गई थी उससे वो काफी ज्यादा आहत दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया, फेसबुक पर, समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर जो मनगढ़ंत आरोप लगाया था, मैं मरने जा रहा हूं, सत्य बोलूंगा, मेरे घर से कोई संबंध नहीं है, मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया है, मैंने एक जो भी पैसा रहा वो मठ में लगाया है। 2004 में मैं महंत बना, 2004 से अभी तक जो मठ एवं मंदिर का विकास किया गया है, जो मठ और विकास किया गया है वो किसी और की ओर से नहीं किया गया। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यकीनन ये जो चिट्ठी है वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है, और अगर इसी को सच माना जाए, क्योंकि यहाँ पर टूटी फूटी हिंदी है, कहा जा रहा था कि वो बहुत स्पष्ट हिंदी नहीं लिख पाते हैं, बहुत जगह उन्होंने काटा भी है अपने कुछ शब्दों को, तो अगर इसी को सच माना जाए तो साफ साफ 3 नामों का जिक्र बार बार वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने शिष्य का जिक्र आनंद गिरी, जिसको सीधे तौर पर वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी के नाम का भी जिक्र कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर आज तक की लगातार नजर बनी हुई है।